हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला है। बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो अच्छे से स्टडी कीजिए जिससे आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा यह स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित पुस्तक है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका जो गठन है 1957 में हुआ है, तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब लागू की गई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। पंचायती राज जो व्यवस्था है यह सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुई और राजस्थान में अक्टूबर 1959 में लागू हुई, यह भी याद रखेंगे। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रबड़ का उत्पादन होता है वह केरल राज्य में होता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है उत्तराखंड में, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मानस जो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा असम में है। जो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है यह असम राज्य में है, तो बी वाला राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। नेपा नगर की बात किया गया है तो वहाँ पे अखबारी कागज यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अखबारी कागज का वहाँ पे उद्योग है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि नौ नालंदा जो बिहार है किसके लिए विख्यात है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग स्मारक के लिए। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि एतमाउद्दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने बनवाया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह होगा नूरजहां ने। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अंकोर वाट की बात किया गया है तो यह कंबोडिया में है, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ए बी यहाँ पे ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके जो लेखक है विमल जालान है। यहाँ पे ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा वायरस के द्वारा होता है जुकाम, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा उसके जो पैर होते हैं पैरों के आगे होता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि जो गीला बालू होता है वह द्वितीयहीन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका कारण परावर्तन है। परावर्तन के कारण ही यहाँ पे जो सूखा बालू होता है वह चमकीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि गैलेना एक खनिज है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो गैलेना है वह लेड का खनिज, लेड यहाँ पे एक खनिज है लेड का, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न कि मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम, और जो मैग्नीशियम है उसी की मिश्र धातु है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। आयरन को यहाँ पे जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। जिंक दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ए वाला राइट आंसर है। अमीबा का चलन अंग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पादाब के द्वारा चलते हैं, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है कि भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना परसेंटेज ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 89%। 89% ग्रामीण क्षेत्र में है, तो सी वाला राइट आंसर है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईद उल मिलादुन्नबी, जो कि डी में दिया गया, डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे जो भगवान यहाँ पे महात्मा बुद्ध हैं उनका संबंध यहाँ पे सारनाथ से, बोध गया से, कुशीनगर से, सांची से नहीं है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 पुराण है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 46। यहाँ पे सामान्य जो मानव होते हैं उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होता है, 23 जोड़ा 46 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा, जो कि दिया गया सी वाले में, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। और वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर होता है, इसको भी याद रखना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है जो आरएच कारक है उसका अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रीसस कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पेनिसिलिन की खोज दिया गया है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे चेचक के टीके की खोज पूछा जा सकता है, एडवर्ड जेनर ने किया है। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1985 में किया गया था। जो दल बदल विरोधी विधेयक है इसको 1985 में लाया गया था, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे जो वायुमंडल के भाग में आती है वह नाइट्रोजन आती है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, लेकिन क्लोरीन नहीं आती, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेबी का पूरा रूप है या सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी वाले में दिया गया है। जो डी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, और सभी लोगों को कमेंट करना है कि जो ओणम यहाँ पे पर्व है या जो ओणम यहाँ पे त्यौहार है यह किस राज्य का है। सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बद्रीनाथ जो धाम है किस देवता को समर्पित है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा विष्णु जी को, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन मंदिर हो जाएगा। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वह जैन मंदिर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन और जो बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वह कौशाम्बी है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है यह राइट आंसर है।
इसके बाद अगला है कि चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से पहला हो जाएगा। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ए वाला राइट आंसर है। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा पांचवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर यहाँ पे होगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 18 सदस्य हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की जो स्थापना है किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1917 में, जो कि बी में दिया गया, बी वाला। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाता है। 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर 250 नंबर तक आ जाते हैं तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, बिल्कुल मनपसंद के मिलेंगे। जो आप चाहेंगे वह कॉलेज आपको मिल जाएगा। और इसमें देखेंगे सबसे अच्छी बात है कि जो जीके का पेपर होता है, जीके में 50 प्रश्न रहते हैं। 50 में आप लोग देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न आएंगे, लगभग आपका 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आएंगे, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो उसमें 50 प्रश्न आएंगे, लगभग 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला जुला करके अगर बीएड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करिए। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी। जो रुधिर वर्ग हैं इसकी जो खोज है लैंड स्टीनर ने किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हिरण हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनसांग। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कापर हो जाएगा। कापर का मतलब होता है तांबा यूज किया गया था। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिल्वर, चांदी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पच्छाब मेघ हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो।